हाय बच्चों, कैसे हैं? मस्त। ओके, एक बार फिर मैं जयप्रकाश गिरी अपने YouTube चैनल सारंग IIT मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शंस हमारे चैप्टर्स का नाम है। जो सेकंड चैप्टर है स्टैंडर्ड 11th के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द रिलेशन। बिफोर इट वी फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, two sets 2 4 6 and set B is 1 2। सपोज हम कर लेते हैं कि दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट बी। अब सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी लर्न कर चुके थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या करना है? ऑर्डर पेयर बना देना है। 2 का इन दोनों के साथ 2 1 2 2। 4 का करते हैं 4 1 4 2 एंड 6 का करेंगे तो 6 1 और 6 2। यह हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी का। क्लियर हो गया? अब इसका अगर सबसेट मैं लेता हूं, सबसेट को मैं सपोज कर लिया R। सबसेट यानी कि कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक से, स्पेशल रूल से आपस में जुड़े हुए हैं, उनको मैं लेकर के एक दूसरा सबसेट बना लेता हूं। इसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर सबसेट मैं बना रहा हूं, दैट इज 2 2 ले लिया और 4 2 ले लिया, इसके साथ साथ 6 2 ले लिया। क्लियर हो गया? एक हो गया, इसको R1 मान लिया। एक और सबसेट इसका बनाता हूं, एक और सबसेट हम बनाते हैं इसका 2 1 4 1 एंड 6 1। 2 डिफरेंट सबसेट्स बन गए इस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का। ए और बी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इससे हम दो सबसेट बनाए हैं। और टोटल कितने सबसेट बना सकते हैं? अगर हम बनाने की कोशिश करते तो यहाँ जो 6 एलिमेंट हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो इसके टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं? तो 2⁶ यानी कि 64 सबसेट बना सकते थे हम। R1 R2 R3 R4 करके 64 सबसेट बनाए जा सकते थे। तो जो ये सबसेट्स हैं, एक्चुअली इन सबसेट्स को ही रिलेशन कहा जाता है। रिलेशन का डिफिनेशन कह रहा है कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बी डिफाइंड एज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का अगर हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो रिलेशन एक्चुअली क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब इसमें देखते हैं क्या रिलेशन है। यहाँ पे रिलेशन है कि जो दो नंबर लिया गया है, एक नंबर सेट ए से लिया गया और एक नंबर सेट बी से लिया गया, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो दोनों का सम इवन है। यहां देखो, देखो और देखकर बताओ, इवन हो रहा है? यस, द सम ऑफ ऑर्डर पेयर इज इवन एंड द सम ऑफ ऑर्डर पेयर इज ऑड। तो ऑड हो गया, इवन हो गया। हम चाहते तो R3 एक और बना सकते थे, एक और सबसेट बनाएंगे तो एक और सबसेट हो जाएगा हमारा 4 2 हो गया और 6 4 हो गया। इट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का एक सबसेट हो गया। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ये तो इवन था, सम इवन हो रहा था, यहाँ सम ऑड हो रहा था। यहाँ जो है डिफरेंस ऑलवेज 2 आ रही है। 4 - 2 = 2 एंड 6 - 4 = 2। मतलब डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स इज 2। तो इस तरह से हमारे पास 3 डिफरेंट रिलेशंस हो गए। रिलेशंस का जनरल आइडिया आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशंस के लिए दो एलिमेंट की नीड होती है, दो
एलिमेंट की नीड होती है। वे दोनों एलिमेंट जो होंगे एक ही सेट के हो सकते थे या दो अलग अलग सेट के हो सकते हैं, लेकिन वे जो सेट होंगे वो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। जैसे हम रिलेशन बनाए अपने फैमिली का ही देखते हैं, तो आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सारे मेंबर आपस में किसी न किसी रिलेशन से जुड़े हुए हैं। कोई फादर है, मदर है, सन है, डॉटर है, अंकल है, आंटी है, बुआ है, मौसी, ऐसे करके जुड़े रहते हैं। जनरली हम अपने घरों में देखते हैं, तो वही रिलेशन के लिए क्या करना है, अब रिलेशन दो डिफरेंट फैमिली का हो सकता है। एक फैमिली आपके अंकल की फैमिली, आपके मामा की फैमिली, आपके नाना की फैमिली, आपके दादाजी की फैमिली, तो इन फैमिली के बीच के एक मेंबर उधर से लिया, एक मेंबर इधर से, तो दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो रिलेशन के लिए क्या चाहिए, एटलीस्ट टू मेंबर चाहिए, टू एलिमेंट चाहिए। वे दोनों एलिमेंट्स एक ही सेट के हो सकते हैं, एक ही फैमिली के हो सकते हैं, या दो अलग अलग फैमिली के भी हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? चलिए अब इसको हम डिफाइन करते हैं। ये तो जनरल कंसेप्ट रिलेशन का हम देख रहे थे। अब रिलेशन को डिफाइन हम कैसे करेंगे, हाउ वी डिफाइन रिलेशन। रिलेशन डिफाइन करने के लिए पहले हमें इसको यानी कि बोर्ड को साफ करना पड़ता है, और जैसे ही बोर्ड साफ हो गया हम आगे मूव करेंगे इन दिस लेक्चर टू डिफाइन रिलेशंस। रिलेशंस क्या है, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू एम्प्टी सेट, बस सिंपल। रिलेशन थोड़ा सा टाइम ले रहा है यार, इंक रिलेशन हो गया। चलिए अब रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करना सीखेंगे। रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, और रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी बी defined as the subset of subsets। अब A है तो यहां हम सबसेट लिखेंगे, नॉट सबसेट, सबसेट ऑफ A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B, where A and B are non-empty set, non-empty sets, जहां पे A और B क्या है, दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, यानी कि उनमें कोई ना कोई मेंबर होना चाहिए। अगर कोई मेंबर नहीं, एम्प्टी सेट हो गया, तब ऐसे सिचुएशन में रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ही 5 हो जाएगा। अगर एक भी नॉन एम्प्टी, एक एम्प्टी सेट होगा और एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, तब ऐसे सिचुएशन में इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि वह भी नॉन एम्प्टी होगा। अगर ऐसे हम देखते हैं एम्प्टी सेट को, सेट थ्योरी में वही रोल मिला हुआ है, वही उसका रोल है जो नंबर सिस्टम में जीरो का है। जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जीरो होता है, उसी तरह 5 यानी कि एम्प्टी सेट को किसी भी सेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्लियर हो रहा है? चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इसको सिंबॉलिकली it is written as, रिलेशन को सिंबॉलिकली हम लिखेंगे कैसे, तो जैसे हम यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते थे उसी तरह इसको भी लिखेंगे। ए बी सच है, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, ये बी स्मॉलर होगा, बी बिलोंग्स टू सेट बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी इसी तरह से लिखा जाता है, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो जिस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को
सेट्स की फॉर्म में सेट फॉर्म में लिखते थे, उसी तरीके से रिलेशन को भी सेट फॉर्म में सिंगल वे में लिखेंगे। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर से बिलोंग करता है यानी कि रिलेशन से बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग हुआ कि ए इज रिलेटेड टू बी। रीड एज, कैसे रीड करेंगे हम? रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी। इसको थोड़ा सा सही लिखा रहा है, गुड। ए इफ ए बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन, कोई भी ऑर्डर पेयर अगर किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, इसका मीनिंग हुआ दिस इंप्लाइज दैट, या इंप्लाइज दैट का साइन होता है, इसका अर्थ है कि ए इज रिलेटेड टू बी। इफ एनी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट A is related to B, read as A is related to B। इसको ऐसे हम रीड करते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे रिलेशंस में। यहाँ 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को ज़्यादा नहीं स्टडी करना है, रिलेशंस का डिफिनीशन करना है और रिलेशंस के डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस है वो एक्चुअली उसको स्टैंडर्ड 12th में यानी कि नेक्स्ट ईयर हम स्टडी करेंगे 12th स्टैंडर्ड में। सो वी मूव फॉरवर्ड इन दिस लेक्चर। नोट हो गया? यस। अब हम रिलेशंस देखेंगे और रिलेशंस के डोमेन, कोडोमेन और रेंज को देखेंगे। नोट थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम नोट करेंगे। नोट फर्स्ट है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर pair in a relation R. The first element या the set of first element, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, the set of first element, the set of first element, the set of first elements of ordered pairs in रिलेशन आर। रिलेशन आर के जो ऑर्डर पेयर होगा उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा इज कॉल्ड डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। उस रिलेशन का डोमेन कहलाएगा। पहले इसको नोट करते हैं, फिर इसको एग्जांपल लेकर और सही ढंग से करेंगे। द सेट ऑफ second elements of ordered pairs in relation। किसी रिलेशन में जो ऑर्डर्स पेयर आए हुए हैं और उन ऑर्डर्स पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है और सेकेंड एलिमेंट का सेट है इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं जी? रेंज कहते हैं। इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर। उस रिलेशन आर का रेंज कहलाएगा, रेंज ऑफ आर। अब एक टर्म और आ रहा है हमारा कि कोडोमेन क्या है। द सेट फ्रॉम व्हिच रेंज इज ऑब्टेन्ड। The set from which range is obtained, वह सेट जिससे रेंज को ऑब्टेन किया गया है। The set from which range is obtained is called कोडोमेन ऑफ R। उस रिलेशन का क्या कहलाएगा? वो कोडोमेन कहलाएगा। तो फटाफट इस सारे पॉइंट्स को नोट करते हैं, नोट करके आगे मूव करते हैं। राइट इट डाउन।
हो गया। चलो अब एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेकर के फटाफट क्वेश्चन बना लेते हैं। दो चार क्वेश्चन जैसे बनाएंगे हमारा यह टॉपिक दैट इज रिलेशन इन स्टैंडर्ड 11 इज कंप्लीटेड वेरी वेरी फास्ट। मैथमेटिक्स द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। इट इज अ वेरी नोन प्रोवर्ब्स about mathematics. The more you practice, the more you learn it. We take the first questions of this lecture. Let A is a set containing element 1, 2, 3 to 14. दिया हुआ है कि ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स दे रखे हैं। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। यहां पे जो रिलेशन है सेट का खुद के मतलब उसी फैमिली का है बाय आर सच दैट एक्स वाई जब भी होगा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा रिलेशन। और एक्स वाई कैसे रिलेटेड है तो एक्स वाई इक्वल टू 0 वेयर एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू सेट ए। यह रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन किस फॉर्म में दे रखा है तो रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। क्या फाइंड करना है, राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को करने के पहले एक बार थोड़ा रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कोई एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 to 14 है और यह जो रिलेशन है रिलेशन आर जो इसी सेट पर बेस्ड है। कैसे डिफाइन किया गया है कि 3x - y = 0। जो x y जो ऑर्डर्ड पेयर हमें लेना है इसमें से दोनों एलिमेंट इसी में से लेना है। x को भी 1 से लेकर 14 में से लेना है, y को भी 1 से लेकर 14 में से ही लेना है। कैसे होगा तो 3x - y = 0। 3x - y = 0 का मीनिंग क्या हुआ जी? 3x - y = 0। व्हाट इट मींस? इट मींस 3x = y। इसे यह पता चल रहा है कि y का जो वैल्यू है वो x का वैल्यू का 3 टाइम्स होगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा। y हमें निकालना नहीं है, x को यहां से लेंगे और y कैसे हो जाएगा, जैसे x का यहां डालना पुट करेंगे y निकलना शुरू हो जाएगा। अगर x का 1 लेंगे y का कितना हो जाएगा? 3 × 1 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट पेयर हमारा हो जाएगा 1 और 3। सेकंड लग लेते हैं, x का अगर 2 हम लेते हैं यहां से, फिर we take x as 2, the value of y becomes 3 × 6 and so on. So first of all we write the relation in roster form. यहां से सिंगुलर फॉर्म में दे रखा है तो सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक गिवन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेट ए दे रखा है 1 2 3 to 14 एंड रिलेशन आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई। ऑर्डर पेयर हम एक्स वाई की फॉर्म में लेंगे, एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0 वेयर x and y both belongs to set A। क्लियर हो गया? Therefore R in roster form। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? x का वैल्यू लेंगे और y कैसे निकलेगा उसका 3 टाइम्स करके, क्योंकि 3y = 3x - y = 0 था, y उधर जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। x का 3 टाइम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन रोस्टर फॉर्म x का 1 लिया, x का जैसे 1 लिया y का कितना हो गया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 3y हो गया। x का 2 लिया, x का 2 लेने पर y कितना हो जाएगा? 3 × 6। x का 3 लिया तो y का कितना होगा जी? 9 होगा।
और x का अगर 4 लेंगे तो y का कितना होगा 12, x का 5 लेंगे तो y का कितना होगा 15, बट 15 डजंट बिलोंग्स टू सेट A। अगर हम x का 5 लेंगे तो y कितना हो जाएगा 3 5 सा 15, y 15 हो रहा है, बट 15 इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x y बोथ बिलोंग्स टू सेट A, सो 5 एंड 15 जो होगा इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि 5 जो है 15 से रिलेटेड नहीं है। तो यह हमारा जो रिलेशन हुआ, यह रिलेशन किस फॉर्म में आ गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब हमें क्या लिखना था, डोमेन, कोडोमेन और रेंज नोट करना है। नाउ डोमेन ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर का डोमेन कितना होगा, डोमेन का डेफिनेशन पर जाइए, जस्ट पहले जो हम किए थे, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर के ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन कहलाएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर का डोमेन हो गया है। अब क्या निकालना है हमें, रेंज पहले निकाल लेते हैं कि रेंज ऑफ डोमेन और रेंज साथ साथ चलता है, कोडोमेन को तीसरे नंबर पर निकालेंगे। रेंज ऑफ आर, रेंज क्या था, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रेंज, तो रेंज हो गया 3 6 9 और 12, 3 6 9 एंड 12 इज कॉल्ड रेंज। अब क्या लिखना था हमें, को डोमेन लिखना है, तो ये हो गया को डोमेन। अब को डोमेन वहां कैसे लिखे थे, को डोमेन ऑफ आर, को डोमेन का क्या नोट किए थे, द शेप फ्रॉम व्हिच रेंज इज ऑब्टेन्ड, यह जो रेंज जिस सेट से ऑब्टेन किया गया, जिस सेट से लिया गया है वह सेट ही हमारा को डोमेन कहलाता है। तो हमारा रेंज 3 6 9 12, 3 6 9 12 रेंज किस सेट से लिए हैं जी, तो सेट ए से लिए गए, तो सेट ए के सारे एलिमेंट जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, को डोमेन होगा। तो 1 2 3 to 14 इज कॉल्ड आवर को डोमेन। तो बच्चों मैं यह समझता हूं, यह मानता हूं कि आप लोग इजीली रोस्टर फॉर्म से रोस्टर, ये क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और जैसे रोस्टर फॉर्म में आएगा आप उसका डोमेन लिख सकते हैं, रेंज लिख सकते हैं और कोडोमेन लिख सकते हैं। यू ऑल आर एबल टू फाइंड द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट इसको राइट डाउन आप लोग कर लीजिए। हो गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक दो क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद बुक उठाएंगे और बुक उठा करके फटाफट अपने क्वेश्चन शुरू कर लेंगे। मैथमेटिक्स को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। नेवर लेट मैथमेटिक्स गेट द बेटर ऑफ यू, फाइट टिल लर्न, फाइट करेंगे जब तक कि हम सीख न जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज P and Q are two sets and a relation R is defined as, दो सेट्स दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 5 6 7 3 4 5, 5 6 7 3 4 5। रिलेशन कैसे है, 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ और 7 का 5 के साथ, ये रिलेशन दिया हुआ है। यह हमारा वेन डायग्राम की फॉर्म में हो गया। दिस इज द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू सॉल्व। द फिगर shows
The figure shows a relationship between The figure shows a relationship between sets P and Q एक रिलेशन जो है इस सेट P से सेट Q में एक रिलेशन दिया गया है और वह रिलेशन इस फिगर के द्वारा दिखाया जा रहा है। फिगर जो है हमें रिलेशन शो कर रहा है सेट P से सेट Q में। हमें फाइंड क्या करना है? राइट दिस रिलेशन। अब ये तो वेन डायग्राम की फॉर्म में है, तो राइट दिस रिलेशन, इस रिलेशन को लिखना है। राइट दिस रिलेशन इन, फर्स्ट में है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको पहले तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इन रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म। थर्ड में कह रहा है कि इसका क्या निकालना है? डोमेन एंड रेंज। व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन का? डोमेन और रेंज भी निकालना है। तो शो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अटेम्प्ट, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, इसको पॉज करके अपने से कीजिए। हो गया? गुड। अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं और जो अभी क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं उससे आंसर मैच कर लेना होगा और मैच करने से ही कंफर्म हो जाएगा कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक अबाउट रिलेशन बिटवीन 5 and 3, 6 and 4, 7 and 5। ये जो नंबर्स दिए गए 5, 3, 6, 4 और 7, 5 के बीच में जो रिलेशन, उसके रिलेशन के बारे में हम सोचेंगे। रिलेशन क्या है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या मिल रहा है? हम देख रहे हैं कि जैसे ही 5 में से 3 को माइनस करते हैं 2 आता है, 6 में से 4 को माइनस करें तो भी 2 आएगा और 7 में से 5 को माइनस करके 2 आ रहा है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन दिस 2 इज 2। तो यह हो गया हमारा, क्या लिखना है जी? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया ए बी ले लेंगे या एक्स वाई ले, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी एक्स वाई एम एन, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ कौन सा लेते हैं। एक्स वाई भी लिया जा सकता है, ए बी भी लिया जा सकता है। ए बी सच है ए माइनस बी इक्वल टू 2। कैसे जुड़े हुए हैं कि a माइनस बी, ए में से बी को माइनस करके 2 आएगा। फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू 2, फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू 2 आ रहा है। Where a belongs to set P and B belongs to set Q। यह जाकर हमारा कंप्लीट हुआ। दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन दैट इज शोन इन वेन डायग्राम। यह रिक्वायर्ड रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म है जो रिलेशन वेन डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ है। अब हम मूव करते हैं और सेकेंड पार्ट में जाते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा हो गया, मैच आप लोग कर लीजिए अपने से। चलिए रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में तो कुछ करना ही नहीं है, इसको पेयर बनाकर डाल देना है जी। 5, 3, 6, 4, 7, 5। क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म ऑफ द गिवन रिलेशन। नाउ in third part we have to find the domain and range। the domain और range तो very simple है, कोई भी निकाल सकता है। डोमेन फटाफट निकालिए और मैच कीजिए। डोमेन ऑफ रिलेशन R, रिलेशन R का डोमेन क्या होता है? the set of first element 5, 6 and 7। तो 5, 6 and 7 is called domain एंड रेंज क्या होता है? द सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं। तो इसका सेकंड एलिमेंट का सेट 3, 4 and 5, 3, 4 and 5 इज कॉल्ड रेंज। तो इस तरीके से
हम इजली रिलेशंस जो टॉपिक है और 11th स्टैंडर्ड में जो रिलेशंस आपके बुक में दिए गए हैं, रिलेशंस के क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन यू ऑल आर एबल टू सॉल्व. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड 11. स्टैंडर्ड 11 के रिलेशंस आप इसके साथ ही जितने भी क्वेश्चंस हैं कर सकते हैं. बहुत सिंपल है. 11th स्टैंडर्ड में रिलेशन फंक्शन उतना मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. जब रिलेशंस का हम टाइप्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन रिलेशंस जो हमें नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट स्टैंडर्ड दैट इज 12th क्लास में हमें पढ़ना है. तो 12th में जब हम जाएंगे तो रिलेशंस के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. रिलेशंस कितने टाइप के होते हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ध्यान रखना है फंक्शन जो है वो रिलेशन का ही नेक्स्ट पार्ट है. यहाँ रिलेशन का डोमेन रेंज अलग तरीके से निकलता है और वहाँ फंक्शन में भी डोमेन रेंज होगा, उसको भी अलग तरीके से हम करेंगे. और इसी के साथ यह वीडियो कंप्लीट होता है. दैट्स ऑल.